प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इतने दोहरे मापदंड कहां से लाते हैं? आप ही के शब्दों में हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। देखिए, जिसने भी कहा है बड़ा खूबसूरत कहा है कि हम उफ भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला ने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, 7 महीने से वो जेल के अंदर कैद हैं। लेकिन एक तरफ नीतीश राणे कि जिसने खुलेआम मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर के मारने की बात की थी, और आज भी वो शख्स, वो नमरूद, वो मलऊन आज़ाद घूम रहा है। इस ताल्लुक से अभिशार शर्मा ने अपने वीडियो के अंदर क्या क्या कहा है वो सुनने लायक है, वो काबिल तारीफ है, और मुसलमानों को इस चीज़ पर खुश हो जाना चाहिए। चलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए कि अभिशार शर्मा ने मुसलमानों को लेकर के और नीतीश राणे को लेकर के और नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या कहा है। चलिए आप मुकम्मल वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इतने दोहरे मापदंड कहां से लाते हैं? आप ही के शब्दों में हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। कोई तो सीमा होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच, दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की एक मस्जिद में पहुंचे। उस मस्जिद के सामने उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं, वहां की मस्जिद में जाते हैं, वहां की मस्जिदों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के गठबंधन में एक विवादास्पद विधायक नीतीश राणा यह ऐलान करता है कि हम मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों के साथ हिंसा करेंगे। आपको याद है कि आप भूल गए। सुनिए नीतीश राणा ने क्या कहा था। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। प्रधानमंत्री, एक भी शब्द आपने नीतीश राणा को नहीं कहा है, एक भी शब्द। और इस आदमी का लंबा चौड़ा इतिहास है, भूल जाइए इसको। टी राजा सिंह आप ही के पार्टी का विधायक है। यह व्यक्ति महाराष्ट्र की गली गली घूम रहा था, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था, वहां के लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कर रहा था। मगर प्रधानमंत्री, मजाल है आप एक भी शब्द कहें, और फिर आप ब्रुनेई पहुंच जाते हैं वहां की सबसे बड़ी मस्जिद में शीश झुकाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह देखिए। यहां पर वो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को गले लगा रहे हैं। गर्मजोशी देखिए साहब। जाहिर सी बात है मलेशिया एक इस्लामिक देश ही माना जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विदेशों में जाके मुस्लिम शासकों को या मुस्लिम प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को गले लगाना, उनसे मिलकर इस तरह से खुशी जाहिर करना, विदेशों में जाकर वहां की मस्जिदों में जाकर शीश झुकाना, यह देखिए सऊदी के शासक से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव किस कदर खिले हुए हैं। इस तरह से खिलखिलाते हुए प्रधानमंत्री किसी से नहीं मिलते हैं, मगर चेहरे के भाव देखिए। सऊदी के शासक से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना खुश हैं, कितना प्रसन्न हो रहे हैं। मगर अपने ही देश में उनके मुख्यमंत्री, उनके विधायक लगातार जहर उगलते हैं। यह आपका मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, लगातार यह व्यक्ति जहर उगल रहा है। प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है यह खबरें क्या विदेशों में नहीं जाती हैं? जिन देशों में जाकर आप मस्जिदों के सामने सिर झुका रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, क्या वहां पर आपको नहीं लगता है कि लोगों को पता है कि आपके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? हेमंत बिस्व शर्मा के विवादास्पद बयान देखिए। मैं बाबर औरंगजेब को टाइट कर दूंगा, मैं मियां लोगों को असम पर कब्जा नहीं होने दूंगा, एक मुस्लिम पत्रकार की पहचान को रेखांकित करके उस पर निशाना साधना। यह व्यक्ति बार बार इस तरह की बातें करता है। और फिर नीतीश राणे का यह शॉकिंग बयान। अब चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं इसलिए जहर उगलिए, बार बार उगलिए, लगातार उगलिए। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की खामोशी और ब्रुनेई में जाके एक मस्जिद में प्रवेश करके वहां पर सिर झुकाना। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री क्यों ये दोहरे मापदंड आप कहां से लगते हैं? और ये मत सोचिए कि ये नीतीश राणा, हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं ये अनगाइडेड मिसाइल्स हैं। नहीं, ये लोग सोच समझ कर ये बातें करते हैं।
क्योंकि मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री, एक जमाने में आपका वो बयान, कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। याद है आपने क्या कहा था? फिर से सुनिए। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मैं नहीं भूला हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला करने के लिए आपने मुसलमानों को घुसपैठिया बता दिया था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बता दिया था। यानी अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, उनके विधायक, उनके मुख्यमंत्रियों ने मानो एक जंग छेड़ रखी है। याद है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, आपका मंगलसूत्र वहां दे देंगे, आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस दे देंगे उनको। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। तुम मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इसलिए ये बहुत दोहरे मापदंड लगते हैं दोस्तों। एक तरफ इस तरह के बयानात, दूसरी तरफ मस्जिद में जाना, या फिर मलेशिया के प्रधानमंत्री से इस तरह से बाहें फैलाकर मिलना, या फिर मोहम्मद बिन सलमान के सामने इस तरह से चेहरे पर हंसी के भाव देखिए। मैं फिर समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, ये दोहरे मापदंड कहां से लाते हैं आप? क्या कहा था आपने हिपोक्रेसी के बारे में? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हां, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, प्रपंच, दोहरे मापदंड की भी कोई सीमा होती है। प्रधानमंत्री, अब सोच को बदलना पड़ेगा। अब नहीं हो सकता, सोच को बदलना पड़ेगा। अब ये जो जहर है समाज को बर्बाद करके छोड़ रहा है। कभी एक ट्रेन के अंदर महाराष्ट्र में धुले एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग मुसलमानों को बेरहमी से पीटा जाता है। कभी गौ रक्षक जो हैं वो गोमांस के शक में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं और ढेरों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आ रही हैं। और अब आर एन मिश्रा, एक हिंदू, एक ब्राह्मण, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला आर एन मिश्रा, उसे मौत के घाट उतार दिया गौ रक्षकों ने, जिनके बारे में आप ही ने बयान दिया था कि ये गुंडे हैं। ये बात अलग है कि ना आपकी महाराष्ट्र सरकार, ना आपकी उत्तर प्रदेश सरकार, ना हरियाणा सरकार इन पर कोई एक्शन नहीं लेती है, इनके प्रति नरमी बरतती है, मानो ये आपकी राजनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री, इस पर लगाम लगाना होगा। देश को हम इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकते। देश इस जहर की कीमत चुका रहा है और इस जहर की शुरुआत होती है भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेताओं के जहरीले बयानों से, जिसे लगातार मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, मीडिया जो खुद जहर उगलता है, और इसका असर सड़कों पर दिखाई देता है जब गौरक्षक बेकसूरों को मौत के घाट उतार देते हैं। और मैंने कई बार कहा है, अगर कोई गाय चोरी भी कर रहा है तो उस पर कानून कार्रवाई करेगा। इस तरह से कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो फिर आर एन मिश्रा जैसे बेकसूर लोग मारे जाते रहेंगे, फिर महाराष्ट्र में यह हाजी साहब के साथ पिटाई होती रहेगी, अखलाक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, इमरान को परेशान किया जाएगा, शाहिद को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती रहेंगी और हम उसको लेकर मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दार इस्लाम में जाकर शीश झुकाया है, इस पर कांग्रेस ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान, और सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान में
उन्होंने नितेश राणा का जहरीला बयान उसका भी जिक्र किया है और साथ ही प्रधानमंत्री जिस तरह से मस्जिद के सामने तस्वीर खिंचवा रहे हैं उसका भी जिक्र किया है। यहां पर सुप्रिया सुनेत क्या कहती हैं? ब्रुनेई में नरेंद्र मोदी उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद जाएंगे। हिंदुस्तान में उनके विधायक तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे कि नारे लगाएंगे। इस पाखंड को आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा शब्द है, पाखंड। दुख की बात यह है कि इन सवालों का जवाब ना भारतीय जनता पार्टी देगी, ना नितेश राणा देंगे और प्रधानमंत्री आप तो देंगे ही नहीं। दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। आप ये मत सोचिए कि ये जहरीले बयान देकर भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब भी सोचती है कि इस तरह के बयानात देकर उन्हें वोट हासिल होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, यह इस देश की बुद्धिमत्ता के चेहरे पर तमाचा है। आपकी अकल को चैलेंज किया जा रहा है। इन्हें लगता है इस देश का हिंदू जो है वो सिर्फ जहरीला है और इस जहर के जरिए उनका वोट हासिल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, आपको किसने अधिकार दिया उस हिंदू को 24 घंटे डरा के रखने का, भड़का के रखने का? मैं क्यों आपसे बार बार कहता हूं कि जो व्यक्ति डरा हुआ रहेगा, भड़का हुआ रहेगा, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो कभी भी अपने परिवार के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता। आप और हम इस देश के नागरिक हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे परिवार के प्रति, हमारी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रति भी है। और ये सब जिम्मेदारियां हम तभी निभा पाएंगे अगर हम मन से स्वच्छ हों, अगर हमारे अंदर जहर ना हो। सीधी और सरल बात है। क्या यह बात आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही? क्या यह बात भारतीय जनता पार्टी का जहरीला तंत्र नहीं समझता? क्या प्रधानमंत्री ये नहीं देख रहे हैं? प्रधानमंत्री बदलिए इस राजनीति को। 11वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, मगर अब भी भाजपा के नेता वही कह रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने करारी शपथ लगाई। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुमत से आप 30 सीटें दूर हैं, मगर भाजपा को लगता है कि दोबारा अपना मुकाम बनाने के लिए हमें और एक काले नाग की तरह जहर उगलना पड़ेगा। और यही दिखाई दे रहा है हर तरफ। यह नहीं चलेगा प्रधानमंत्री, यह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप मेरे देश की जनता की तौहीन कर रहे हैं जब आप नितेश राणा जैसे विधायकों को बर्दाश्त करते हैं। आप देश के हिंदुओं की तौहीन करते हैं जब आपको यह लगता है कि जहर के जरिए उनको रिझाया जा सकता है, उनके वोट को हासिल किया जा सकता है। आप भारत को बर्बाद कर रहे हैं। आप विदेशों में जाकर सबका साथ, सबका विकास, वसुदैव कुटुंबकम, पोलैंड में जाकर आपने यही कहा था ना? तो बताइए ना, कहां है वसुदैव कुटुंबकम, कहां है सबका साथ, सबका विकास? इस जहर के जरिए कम से कम यह प्रमाणित नहीं होता है। बताइए भाई, नितेश राणा के पिता जो है नारायण राणे, उनकी चाबी तो आपके हाथ में है ना। इन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, अभी आपकी गोद में आकर बैठ गए हैं। अगर यह व्यक्ति जहर उगल रहा है तो उस चाबी को थोड़ा टाइट कीजिए। बताइए, नितेश राणे को आप टाइट कर सकते हैं, मगर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब भी आपके मन में है कि इस तरह की राजनीति से महाराष्ट्र में हमें वोटों का फायदा हो जाएगा। मान लिया जाए, हो भी जाए, तो यहां दो चीजें हैं। यह भारतीय राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति इसी आधार पर चलेगी, और दूसरी बात, यह दुखद है इस जनता की निगाह से। अगर जनता ऐसी चीजों से प्रेरित होकर भाजपा के पक्ष में वोट देगी तो इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? बहरहाल, हिपोक्रेसी, दोहरे मापदंड, प्रपंच को त्यागिए। अगर आप विदेशों में जाके मस्जिदों में जाते हैं, वहां पर फोटो खिंचवाते हैं, तो यहां देश में जहरीले नेताओं की भाषा पर भी लगाम लगाइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।